उनको जो बीमारी हुई थी, पेट में जो भी गड़बड़ हो गया था, जो भी तकलीफ़ उनको हो रही थी, उसको क्या कहा जाता है? एक दूरबीन की जांच करके देखेंगे पेट में कि क्या दिक्कत हो रही है, इतना वॉमिटिंग, बार बार उल्टियाँ क्यों हो रही है। तो वहाँ से मैंने जहाँ जहाँ पे उसका जो सिकुड़न थी, जो नैरो हो गया था पैसेज, वहाँ वहाँ से मैंने एक छोटे छोटे बाइट्स ले लिए, उसको बायोप्सी बोलते हैं हम लोग। गई थी उसमें एक कीटाणु आया जिसका नाम था स्ट्रोंगिलाइड्स स्टर्कोरोलिस। ये बहुत कम पाया जाता है हमारे भारत में, सिर्फ साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा मिलता है। 100 रुपये में ओपीडी है, 5 रुपये में 3 टाइम का खाना है। ये था वो रेलवे से हमारे पास रेफर्ड होके आए थे, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त बीएम साह के अस्पताल पर मौजूद हूं और आप मेरे ठीक पीछे एक पोस्टर देख रहे हैं जिसमें डॉक्टर आशीष पी दूधे जी की तस्वीर है और वो पेट, आंत एवं लीवर रोग के विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर हाल ही में रामाराव नामक एक मरीज को रेलवे अस्पताल से रेफ़र किया गया था। उन्हें पेट से जुड़ी एक गंभीर बीमारी थी, पेट में काफ़ी गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। उस बीमारी का इलाज कैसे किया गया, उस बीमारी को कैसे पकड़ा गया, तो इस सब चीज़ को लेकर हम डॉक्टर आशीष से बात करेंगे कि वो उस बीमारी को कैसे पकड़े, कैसे उसका इलाज किए और क्या कुछ जांच में मशीनों का उपयोग किया गया और यहाँ पर क्या कुछ उन्हें सुविधाएं मिली। ये सब सवालों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। आइए चलते हैं। मैं इस वक्त बीएम साह के अस्पताल पर मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर आशीष दूधे जी हैं जो पेट रोग, आंत और लीवर से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। तो इन्होंने आज एंडोस्कोपी नामक एक बीमारी का इलाज किया जो काफ़ी सफलपूर्वक हो चुका है। तो उस बीमारी के बारे में बताइए और जो मरीज़ जिसको ये बीमारी हुई थी, जो भी जांच था, इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, वो मरीज़ जो था हमारे यहाँ किडनी रोग के वजह से एडमिट हुआ था जी। उसको पूरे शरीर में सूजन थी। किडनी की जब ख़राब हो जाती है तो पूरे शरीर में सूजन आ जाता है, पेशाब कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके वजह से वो एडमिट था और साथ में जब एडमिट होने के दूसरे तीसरे दिन से ही उसको बार बार उल्टी हो रही थी। वो खाना कुछ भी पचा नहीं पा रहा था, जो भी खाना खाता था वो 2 से 3 घंटे के बाद में उसको रिपीटेड मतलब वोमिटिंग्स, उल्टियाँ होती थी। तो उसके बाद मुझे देखने के लिए कहा गया कि पेट रोग विशेषज्ञ को इस पेशेंट को दिखाना चाहिए। तो मैंने देखा उस पेशेंट को और उसका प्लान किया कि हम एक दूरबीन की जांच करके देखेंगे पेट में कि क्या दिक्कत हो रही है, इतना वॉमिटिंग, बार बार उल्टियाँ क्यों हो रही है। तो वो अगले दिन ही हमने किया। फिर उसमें पाया गया कि जो पेट है हमारा, स्टमक, उसमें खाना पूरा जमा था और उसमें 80% से ज़्यादा रुकावट हो गई थी, मतलब उसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं। जी। वो सिकुड़ गया था वो रास्ता जो आगे खाना बढ़ने का रहता है। और उससे हमने पहली मतलब छोटी आंत का पहला हिस्सा और जो दूसरा हिस्सा देखा है हमने एंडोस्कोपी पे, वो भी देखा कि नैरो हो गया था, सिकुड़ गया था। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी सिकुड़ तो गया ये, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ है, उसको हमको तह तक जाना था। तो वहाँ से मैंने जहाँ जहाँ पे उसका जो सिकुड़न थी, जो नैरो हो गया था पैसेज, वहाँ वहाँ से मैंने एक छोटे छोटे बाइट्स ले लिए, उसको बायोप्सी बोलते हैं हम लोग, एंडोस्कोपी के द्वारा। और उस बायोप्सी को फिर हमने भेज दिया पैथोलॉजिस्ट के पास एग्जामिनेशन के लिए फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। फिर वो रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स हमको चौथे या 5वें दिन में मिल गई थी। उसमें एक कीटाणु आया जिसका नाम था स्ट्रोंगिलाइड्स स्टर्कोरोलिस। ये बहुत कम पाया जाता है हमारे भारत में, सिर्फ साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा मिलता है। और तो फिर ये हमने देखा तो ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही रेयर डिसीज़ है, स्ट्रोंगिलॉइड्स एंटेराइटिस करके। तो फिर उसका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया नेक्स्ट डे से। उसका टैबलेट का नाम था, दवाई का नाम आइवरमेक्टिन करके 6 मिलीग्राम करके दिन में एक बार देना होता है। उसका टोटल 6 से 8 हफ्ते का कोर्स होता है। तो हमने उसको स्टार्ट किया। फिर पेशेंट को खाना शुरू किया पहले लिक्विड डाइट से, तो वो लिक्विड टॉलरेट करने लगा। फिर धीरे से उसको सॉफ्ट डाइट जो खिचड़ी दलिया देने लगे, तो वो भी उसको वॉमिटिंग बंद होती गई, पेशेंट इंप्रूव होते गया। तो उसको हमने 5-6 दिन के बाद में डिस्चार्ज कर दिया। दवाइयों का कोर्स लिख दिया पूरा। फिर वो पेशेंट आया वापस हमारे पास,
पेशेंट जब वापस आया तो उसको उल्टी कुछ भी नहीं हो रही थी, घर में जाके और नॉर्मल खाना जैसे हम खाते हैं वैसा खाना खा रहा था, कोई पेट में दर्द नहीं था। फिर हमने एक बार फिर से चेक एंडोस्कोपी किया, फिर से दूरबीन की जांच करी, देखे कि जो पहले जो थे रुकावटें वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है करके। पेशेंट क्लिनिकली तो इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन हमको एंडोस्कोपिकली भी देखना था कि इम्प्रूवमेंट है कि नहीं अंदर में। तो उसको हमने देखा तो जो पहले जो रुकावटें थी वो अभी पूरी ठीक हो गई थी, कुछ भी नहीं थी, मतलब 0% कोई भी रुकावट नहीं थी मतलब, और बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर गया। और अभी उसका किडनी का भी जो फंक्शन है वो भी इम्प्रूव कर गया, और जो पेट से रिलेटेड समस्या थी वो भी वो ठीक हो गया अभी। मरीज का क्या नाम? मरीज़ का नाम रामा राव था, वो रेलवे से हमारे पास रेफर्ड होके आए थे, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो फिर हमारे बीएम शाह अस्पताल में उनको रेफ़र किया गया। क्या उम्र रही होगी उनकी? उनकी उम्र थी 45 साल के आसपास। अच्छा, उनको जो बीमारी हुई थी, पेट में जो भी गड़बड़ हो गया था, जो भी तकलीफ उनको हो रही थी, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में अगर बोला जाए तो पेट का इन्फेक्शन, और जो इन्फेक्शन का नाम था जो रेयर है वो स्ट्रोंगिलॉइड्स इन्फेक्शन बोलते हैं, स्ट्रोंगिलॉइड्स एंटेराइटिस। अच्छा तो वो हुआ था, फिर उसका हमने ट्रीटमेंट किया। अच्छा। तो आम तौर पर इस बीमारी से लोग कैसे बच सकते हैं? मतलब ये रेयर चीज़ है या फिर हर किसी नहीं, ये रेयर चीज़ है, नॉर्मल पेशेंट्स को नहीं होती है, ये रेयर चीज़ है, क्योंकि उस पेशेंट्स का जो किडनी डिसीज़ था उसके लिए उसका स्टेरॉइड्स चल रहा था। तो जो स्टेरॉइड्स चलने की वजह से शरीर की रोग प्रतिकार जो शक्ति होती है, जो इम्यून जो हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम जो बोलते हैं, वो उसका कमज़ोर हो गया था। तो जो ऐसे वीक पेशेंट रहते हैं उसमें ये हाई चांसेस होता है जो रेयर डिसीज़ होने का, इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो ये नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं होती, जिनका इम्यून अच्छा है उनको ये कभी भी नहीं होता, ये रेयर केस है। रेयर लोगों को होता है जिनका रोग प्रतिकार शक्ति, लड़ने की शक्ति जिनकी कम हो गई है, उनमें होता है ये। लगभग कितने दिन लगे होंगे उनको ठीक होने में? ठीक होने में जैसे जैसे हमने इलाज स्टार्ट किया तो वो स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में ही इम्प्रूव करना शुरू हो गए थे, लेकिन दवाइयों का कोर्स जो होता है पूरा 6 से 8 हफ्ते का रहता है, तो उसको हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिपीट एंडोस्कोपी किया, इम्प्रूवमेंट 6 से 7 दिन में स्टार्ट हो गया था उसका। बीएम्स अस्पताल में पेट से जुड़ी और लीवर आंत से जुड़ी बीमारियों का क्या कुछ जांच होता है? क्या किन किन बीमारियों की इलाज किया जाता है? यहाँ पे जो पेट संबंधित चीज़ें हैं जिनका इलाज होता है, लीवर डिसीज़ जिसको हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं उसका इलाज होता है, पैंक्रेटाइटिस जो बोलते हैं अग्नाशय जो हमारा खाना पचाने में मदद करता है, उसका पैंक्रेटाइटिस का भी हम लोग इलाज करते हैं यहाँ पे। किसी का अगर शौच में खून आ रहा है या बार बार मतलब पतला दस्त हो जा रहा है या लैट्रिन ठीक से नहीं हो रही है, कड़क हो रही है, उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। पेट में जलन है, एसिडिटी है, गैस है, सबका होता है। और ये सब चीज़ के लिए हमारे पास नए मतलब संसाधन भी आ गए हैं यहाँ पे बहुत, जैसे एंडोस्कोपी जो दूरबीन की जांच जो ऊपर के रास्ते से करते हैं वो भी है, कोलोनोस्कोपी है जो शौच के रास्ते से हम लोग देखने के लिए करते हैं, इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है उसको देखने के लिए, छोटी आंत का भी कुछ हिस्सा देखते हैं उससे। और एक ERCP करके है, एक टेक्नोलॉजी नया आया है जो कि पित्त की नली में अगर किसी का स्टोन होता है जो पित्त की थैली से निकल के पित्त की नली में आता है, तो उसके लिए हम लोग ERCP करते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, तो आम जो नागरिक है हमारे भिलाई शहर के, उन लोगों के लिए ये खास खबर है कि पास में ही अस्पताल है बीएम शाह हॉस्पिटल, जो काफ़ी नामी अस्पताल है और यहाँ पर तमाम तरीके के जांच की जाते हैं। नाम आपने सुना है, मैं दोहरा नहीं सकूँगा। तो इस अस्पताल को लेकर हम लगातार खबरें बनाते रहते हैं। बनाने की वजह यह है कि यहाँ पर हर प्रकार के इलाज किए जाते हैं, हर प्रकार के जांच होते हैं और यहाँ पर लगातार डिस्काउंट्स भी होते हैं, शिविर भी लगते हैं। और शिविर की भी खबर आपने हमारे केपी न्यूज़ के चैनल में देखा होगा। बाकी हम इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार के अपडेट आप तक लाते रहेंगे। हमारे साथ आशीष दुबे जी से, जो यहाँ के डॉक्टर हैं, जो लीवर आंत के विशेषज्ञ हैं, और आगे की जो खबर है, अपडेट है, हम आपको देते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जब हमने दूरबीन की जांच स्टार्ट करी, जिसको अपर या एंडोस्कोपी बोलते हैं, एंडोस्कोपी जो दूरबीन की जांच होती है, बेसिकली हम मुंह से दूरबीन डालते हैं। दूरबीन को डालते हुए हम ये जो खाने की नली है इसको ईसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। ईसोफेगस से आते हुए फिर हम लोग ये जो स्टमक देख रहे हैं आप, ये पेट में आए हम। जब पेट में आया मैं, तो उस पेशेंट में जब मैंने देखा यहाँ पे पेट में पूरा खाना भरा हुआ है, खाना भरा हुआ है, तो फिर हमने देखा कि खाना आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो ये वाला जो पेट का जो आखिरी हिस्सा है, यहाँ पे उसके मतलब जो पैसेज है वो नैरो हो गया था, मतलब सिकुड़ गया था, इसलिए खाना आगे नहीं जा पा रहा था। लेकिन हमारा स्कोप जो है, एंडोस्कोपी जो कर रहे थे हम, उससे थोड़ा और आगे जाके देखे, क्योंकि वो थोड़ा पतला होता है 9 mm का। तो हमने देखा ये जो पहला हिस्सा है छोटी आंत का, ये छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, 6 मीटर की होती है, तो हम एंडोस्कोप से पहला हिस्सा देख पाते हैं। तो पहले हिस्से में भी जाके देखा मैंने, तो पहला हिस्सा और जो दूसरा हिस्से का जो जंक्शन है, वहाँ पे भी जो पैसेज का सिकुड़न था, मतलब नैरो था पैसेज, इसलिए खाना आगे नहीं जा पा रहा था।
तो जब भी पेशेंट खाना खा रहा है तो पूरा पेशेंट का जो खाना है पेट में जमा होते जा रहा है, और 2-3 घंटे के बाद में जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो क्या करता था पेशेंट, उसको वॉमिट कर देता था, उल्टी कर देता था। तो जब हम जाके यहाँ पे देखे तो यहाँ वाले हिस्से में सिकुड़न थी और ये वाले हिस्से में सिकुड़न थी, मतलब रुकावट थी बेसिकली जो 80% से ज़्यादा था, इसलिए खाना नहीं जा पा रहा था। तो हमने यहाँ से उसको कुछ बाइट्स, उसको बायोप्सी बोलते हैं, यहाँ से बायोप्सी लिया, छोटी आंत के हिस्से पहले हिस्से से लिया, दूसरे हिस्से से लिया और स्टमक से लिया। फिर उसके बाद रिपोर्ट आई जब बायोप्सी की, उसमें हमको मिला कि जो कीटाणु है स्ट्रोंगेलॉइड्स टर्केरोलिस। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक हमारे रेलवे के जो पेशेंट थे रामा राव जी, वो अपने पेट से संबंधित और वॉमिटिंग अपनी उल्टियों से बहुत परेशान थे। रेलवे द्वारा यहाँ रेफ़र किया गया। उसके बाद हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमारे डॉक्टर विजय बच्छानी नेफ्रोलॉजिस्ट ने देखा। उन्होंने किडनी संबंधित देखते हुए उन्होंने रेफ़र किया कि उनको जो पेट में दर्द जो समस्याएं थी, उन्होंने गैस्ट्रो के लिए ओपिनियन के लिए लिखा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर आशीष पी दुबे ने उनको देखते हुए उनका ट्रीटमेंट किया और जो बहुत मेजर सर्जरी थी उनको सफलतापूर्वक सफल रहे वो। जी, उनके एंडोस्कोपी के द्वारा ही उनको पता लगा कि कुछ गांठ उसमें फंसी हुई थी, जो बहुत बड़े ब्लॉकेज था। उन्होंने बहुत ईजी तरीके से उनको निकाल के बाहर किया। देखिए, बीएम शाह में ये लगातार सर्जरियाँ इस तरह का कि हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ डॉक्टर्स हैं, हमारे पास सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं। अभी जैसे हमारे डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष पी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नए एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी हमारे यहाँ सुविधाएं दी जा रही है बीएम शाह में। सर, बीएम शाह हॉस्पिटल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। 100 रुपये में ओपीडी है, 5 रुपये में 3 टाइम का खाना है। ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधाएं नहीं हैं। 100 रुपये में हमारे सीनियर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स देख रहे हैं। जी, हमने अभी नई मशीनें, एंडोस्कोपी मशीनें अभी इंस्टॉल करवाई है, जो हमारे डॉक्टर आशीष पी दुबे के द्वारा जो अभी एंडोस्कोपी किया गया, वो नई मशीन ही थी। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।